हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट मैथ सिलेबस। तो यहाँ सारे टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो फर्स्ट क्लास में बच्चों को आने चाहिए और बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है रिवीजन प्री मैथ कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी प्री मैथ कॉन्सेप्ट हैं बच्चा जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सीखता है उन सारे इस कॉन्सेप्ट का बच्चों को यहाँ पर रिवीजन कराए जाते हैं। लाइक बिग स्मॉल मोर लेस, ये ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को क्लियर कराए जाते हैं रिवीजन करा के। देन आता है हमारा नंबर 1 to 500। बच्चों ने यूकेजी में 1 to 200 बच्चा सीखता है, लेकिन फर्स्ट क्लास में आके उसे ये नंबर 1 to 500 तक करनी होती है। देन जब बच्चे ने 1 to, अब ऐसा नहीं है कि 1 to 500 एक साथ बच्चों को कराना है, इसे कैटेगराइज वाइज बांट देते हैं। पहले अब हम फर्स्ट मंथ में बच्चों को 1 to 100 कराते हैं, फिर उसमें आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर कराते हैं, फिर 100 to 200 कराते हैं। देन ये सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। फिलअप्स हो गया, आफ्टर बिफोर बिटवीन का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से बच्चों को कराया जाता है। देन लास्ट में रिवीजन कराते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर नेम। बच्चों की स्पेलिंग आनी चाहिए 1 से लेके 100 तक, क्योंकि 100 तक बच्चों को आ गया तो उसके बाद की स्पेलिंग बच्चों के लिए ईजी हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन का। एडिशन बच्चों को कराए जाते हैं। पिक्चर एडिशन हो गया, 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, ये कराए जाते हैं यहाँ पर। देन हमारा सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से नया कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले बच्चों को पिक्चर्स में बना के ग्रुपिंग दिखाई जाती है। रिपीटिंग जो हम बार बार रिपीट करते हैं एडिशन में, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों को पहले हम सिखाते हैं। देन प्लेस वैल्यू, तो यहाँ बच्चों को प्लेस वैल्यू पढ़ना है वंस, टेंस एंड 100 की। ये प्लेस वैल्यू बच्चा यहाँ स्टार्ट कर देता है, तो ये बच्चों को हम सिखाते हैं प्लेस वैल्यू में। देन हम टाइम में बच्चों को क्लॉक देखना, ठीक है, और वीक नेम वगैरह और मंथ नेम वगैरह आ जाते हैं टाइम के अंदर। तो यहाँ बच्चों को क्या करना है, क्लॉक देखना हम सिखाते हैं, और हमारा वीक नेम बच्चों को हम कराते हैं इसी में, और मंथ नेम कवर होता है। देन है मेज़रमेंट यहाँ पर न्यू टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आके बच्चा धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट से अवेयर होता है। तो मेज़रमेंट में फ़र्स्ट टॉपिक है लेंथ। किसी भी चीज़ को, लाइक ये पेंसिल कितनी सेंटीमीटर है, मीटर, सेंटीमीटर, ओके। तो इस चीज़ यहाँ पर आके बच्चा मीटर जानता है कि मीटर क्या होता है। वेट, यानी कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं, लाइक हम कोई भी वेट में ख़रीदते हैं, जैसे आलू या सब्जियां होंगी, या हम कोई भी चीज़ें ख़रीदते हैं, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं, बच्चों को ये बताना है कि वो वेट में होता है। तो उसे हम बोलते हैं कि किलोग्राम, ये ठीक है, या कीज। 1 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। तो वहाँ पर बच्चा ये सीखता है। एंड कैपेसिटी में कोई भी लिक्विड चीज़ जिसको में हम उसको तौलते हैं, मेज़र करते हैं, वो कैपेसिटी में आता है। तो लीटर, मिलीलीटर, इसका कॉन्सेप्ट बच्चा यहाँ पर सीखता है। देन हमारा आता है फ्रैक्शन में बच्चा होल, पूरा एक नंबर के बारे में, फिर हाफ एंड क्वार्टर, ये बच्चा इनको सीखता है। तो पहले पिक्चर के थ्रू ही बच्चों को कराते हैं, ताकि बच्चा फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि 1 को ही हम जब डिवाइड करते हैं, मान ले ये पूरा होल है, इसी में जब हम हाफ करते हैं तो ये हमारा 1/2 हो जाता है। देन अब क्वार्टर के लिए क्या करना होता है, इसी को हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं 1/4, यानी क्वार्टर। इस तरीके से डेटा हैंडलिंग में बच्चों को डेटा कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। कोई भी शेप्स के डेटा वगैरह दिए जाते हैं तो वो बच्चों को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बच्चों को इकट्ठी करनी होती है वही कहलाती है डेटा हैंडलिंग। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सारे शेप्स से रिलेटेड एक पिक्चर है। तो यहाँ पर काउंट द शेप एंड अबव लाइन, तो यहाँ बच्चों को शेप्स काउंट करना है और ऐसे बॉक्सेस में कलेक्ट करके लिखना होता है। इस तरीके से डेटा हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट बच्चों को कराए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, छोटे से स्मॉलर टू बिगर, यानी कोई भी नंबर छोटे से बड़े के क्रम में होगा, और बिगर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटे के क्रम में होगा, वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में आता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को बेसिक सिखाया है यूकेजी में। यहाँ पर आके बच्चा थोड़ा सा डीप में सीखता है। पुट द साइन, यानी 2 नंबर के बीच में जो हम कंपेरिजन करते हैं वो कहलाता है पुट द साइन। तो हमें नंबर कंपेयर करके साइन लगाना होता है। देन बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1, फिर धीरे धीरे 200 to 100, इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न बच्चों को कराया जाता है। इस तरीके से
जो भी अब पैटर्न चल रहा है बच्चों को आगे उसे क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। ऐसे तो बच्चों को इस तरीके से पैटर्न सिखाया जाता है। उसके बाद हम इसमें कुछ इस तरीके से पैटर्न इंक्लूड कर देते हैं, फिर नंबर इंक्लूड करते हैं। धीरे धीरे पिक्चर पैटर्न के बाद बच्चों को नंबर वाली पैटर्न सिखाई जाती है। देन आता है हमारा मनी। मनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को कराया जाता है, आइडेंटिफाई कराई जाती है। कॉइन्स, पहले तो हमारा जो इंडियन करेंसी उसका साइन बच्चों को सिखाते हैं, उसके साथ कॉइन और नोट्स आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। इस तरीके से बच्चों को मनी आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्हें क्या करना है बच्चों को, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बच्चों को बनाना होता है कि 2 रुपीज़ 1 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 5 रुपीज़ कैसे बनेगा, या तो 1 के 5 कॉइन होंगे, या 2 के 2 कॉइन एंड 1 कॉइन 1 रुपीज़ की। देन डिस्कस योर फ्रेंड व्हाट इज़ द प्राइज़। तो यहाँ पर बच्चों को प्राइज़ लिखना होता है कि इसके क्या क्या चीज़ें प्राइज़ हो सकती हैं। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन बच्चों को सीखना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों को कराए जाते हैं मनी में। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबर बच्चों को कराए जाते हैं, पोजीशन जो दिखाते हैं। और देन नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट होते हैं तो बच्चों को वो बताना होता है कि कितने हैं। तो ये हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम। जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं बच्चों को पढ़ के आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, वो प्रॉब्लम कराए जाते हैं। फिर 2 डिजिट 3 डिजिट डिक्टेशन बच्चों को बोली जाती है कि बच्चों को लिखना होता है। तो ये सारे टॉपिक बच्चों को फर्स्ट क्लास में कवर किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो सारे टॉपिक्स हैं मैं वो आपको क्लियर करूँगी NCERT की मैथ मैजिक बुक के थ्रू। तो आने वाली वीडियोस जो होगी इससे टॉपिक वाइज होगी, और ये सारे टॉपिक जो इस बुक में नहीं हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।